चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां एक तरफ हर जगह नवरात्रि के उपलक्ष्य पर नवकन्या भोज का आयोजन किया जा रहा था, भोग भंडारे आयोजित किए गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ एक मासूम की हत्या कर दी गई। दुर्ग में बीती रात 6.5 साल की मासूम बच्ची एक कार में शव मिला है, जिसके बाद से इलाके में लोग गुस्से हैं और पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बता दें कि नाराज लोगों ने शव मिलने वाली गाड़ी को भी जला दिया, वहीं एक घर में भी आग लगा दी। इस आगजनी में एक बाइक और एसी पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। ये देखते हुए पुलिस ने क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया है और पुलिस का ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पूरे घटना की सच्चाई सामने आ पाएगी। हालांकि पुलिस ने 4 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया और पूछताछ कर रही है। बताया ये जा रहा है कि बच्ची कन्या भोज के लिए जाने वाली थी, इसलिए सुबह लगभग 8:30 बजे तैयार होकर घर से दादी के घर चली गई। उसके बाद उसने किसी ने भी नहीं देखा तो तलाश शुरू की गई, जिसके बाद एक युवक ने बगल में खड़ी कार के अंदर झांका तो अंदर महक को देखा। कार का दरवाजा खोला तो शरीर झुलसा हुआ था और अकड़ा हुआ था। इसके बाद से ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। ठीक है, 4 पुलिस वाले आए हैं, पूरा ढूंढे, उन लोग भी चले गए और हम लोग ढूंढे चले। हमारी तो बच्ची है ना भाई, हम तो ढूंढेंगे। फिर उसके बाद फिर पुलिस वाले आए, तब फिर पूरा हमारे घर को भी पूरा देखे, पूरा छानबीन किए, फिर बोले अब जाके तुम लोग रिपोर्ट लिखाओ, ऐसे करके। तो फिर उसके मम्मी और पापा फिर रिपोर्ट लिखाने गए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आके हम लोग ढूंढी रहे पूरे तरफ। फिर उधर बांदेवाल जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, सब तरफ जा रहे हैं। फिर यहीं पर सब लोग इकट्ठे हुए थे, यहीं पर पूरे मोहल्ले वासी पूरे लोग। फिर वो किधर से आया वो यहाँ पर और कार को खोला ऐसे ढक्कन को, बोलता लड़की तो बड़ा है, ये देख ऐसे करके ऐसे किया ना। उसे में और मेरा भतीजा सुमेश उसको पकड़ लिया सर। वो घर से 8:30 बजे मैं उसको तैयार करके भेजी, ये घर जा, दादी होगी तो उसके साथ नौकन्या खाने चल देना बोली थी ना दादी। तो उसको मस्त मतलब हाँ यहाँ आई थी। ये किसका घर है? ये हम दादी का घर है। अच्छा, दूसरी दादी नहीं, हमारी सगी दादी, सगी बुआ है हम। अच्छा ठीक है। फिर वो यहाँ आई, बोलते हैं बैठी सब खेली कूदी सब करी। यहाँ 10 साढ़े 10 बजे तक यही थी, बोलते हैं। उधर से ये चाचा है ना, मेरे चाचा ससुर, वो चावल लेने के लिए निकले ना, उसके लग पीछे यही आई है। यहाँ से देखी कि क्या करी कि नहीं पता, भगवान जाने। नहीं वो दिखी नहीं। उसके बाद जी एक मामला आया था थाना मोहन नगर में। ये बच्ची जो है सुबह 10 बजे से गुम है, तो उसके बेस पे अपन कायम कर लगातार पतासाजी कर रहे थे। उसी दौरान बच्ची की लाश यहाँ पर मिली है। अभी बेचना जारी है, जांच जारी है। प्रथम दृष्टि में क्या लग रहा है? अब जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी तो यहीं पर है घटना स्थल में, वरिष्ठ अधिकारी गए हैं, उसके बाद ही क्लियर होगा। जी एक तो आपको दुर्ग से खबर बता रहे हैं, जहां एक बच्ची की कार में शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और बच्चे के साथ दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है। अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, जहां एक और नवरात्रि में माताओं की पूजा की जाती है, कन्याओं को भोज खिलाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर एक बच्ची की शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। क्या कुछ और अपडेट आ रही है और बच्ची की हत्या आखिर किन कारणों से हुई है? देखिए कमिश्नरी जहाँ खड़ा हुई है मोहन नगर का वो परिसर है, सैकड़ों की संख्या में उपनगर तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग भी मौजूद हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और यहाँ तनाव की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि कुछ देर पहले चक्काजाम करने की कोशिश की गई थी लोगों के द्वारा, लेकिन पुलिस के द्वारा समझाइश दी गई कि बहुत जल्द जो हिरासत में लिए गए हैं, जो लोग जो आरोपी हैं, उनसे पूछताछ जारी है। किसी भी तरीके से किसी भी मुद्दे पर जब पुलिस पहुंचती है तभी यह सिद्ध हो पाएगा कि आरोपी कौन है। हालांकि
उस बच्ची जो है महक जिसका नाम है, उस महक के परिजनों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है और उनसे भी पूछताछ जारी है। जहां मैं खड़ा हूं यह वही कार है जहां जिसके देख रहे हैं आप, जिसकी डिक्की का वो जो हिस्सा है, पिछला हिस्सा है, वह तोड़ा जा चुका था। रात को ही कुछ लोग जब बदमाश हुए और बच्ची का शव मिला था तो इस पर पत्थरबाजी हुई थी काफी, और एक बाइक भी जला दी गई थी, ऐसी जानकारी है। हालांकि पुलिस बीती रात से ही सरगर्मी से आरोपियों की तलाश में थी। इसी दौरान रात के घटना के उपरांत ही जिस समय पुलिस के संज्ञान में आया ये घटना, उसी समय उन्होंने 3 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया और लगातार पूछताछ जारी रखी। उसके बाद बताया जा रहा है कि सुबह जो परिवार के जो लोग हैं, सदस्य हैं, उन्हें भी हिरासत में लिया गया, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कहीं न कहीं पुलिस को शक है कि उस बच्ची के परिजन भी इस पूरे हत्याकांड में शामिल रहे होंगे और यही कोशिश की जा रही है कि अगर ऐसी कोई बात आती है कि उनके परिजन इस पूरे वारदात में, सामान्यत में शामिल होंगे तो उनके खिलाफ भी कड़ी धाराओं के तहत जो अपराध पंजीबद्ध करें। लेकिन पुलिस फिर भी इस कोशिश में है। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है तनाव को शांतपूर्ण माहौल में बदलने की, लोगों को इस थाना परिसर से बाहर जाने के लिए कह रही है। यह मोहन नगर थाना परिसर का वो हिस्सा है जहां पर लोग तैनात हैं, महिला बल भी तैनात है, पुरुष बल भी तैनात है और कोशिश की जा रही है किसी भी तरीके से जो लोग हैं जो तनाव में हैं उन्हें शांत किया जाए और जो वाकई में जो आरोपी हैं, जो संदिग्ध आरोपी हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है, उनसे कड़ी पूछताछ चल रही है और कोई न कोई ऐसी मालूमात जानकारी हासिल हो सामने आए जिससे कि जो सही आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, उस तक पुलिस पहुंच पाए। कमलेश्वरी जी, जैसा कि आपने बताया कि 4 संदेहियों को हिरासत में लिया गया है, तो किस आधार पर उनको हिरासत में लिया गया? शुरुआती जांच में क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जिस कार में वह बच्ची का शव मिला था, सबसे पहले तो उस कार के मालिक से पूछताछ की गई और जो लोगों ने देखा था और रात में जो चश्मदीद भी बने थे उनसे भी पूछताछ जारी है। और जिन लोगों को 3 संदेहियों को गिरफ्तार किया गया था, 4 संदेहियों को गिरफ्तार किया गया था, कहीं ना कहीं जो पड़ोसी विवाद या आपसी रंजिश या पारिवारिक विवाद भी सामने दिखाई पड़ रहा था, तो उसी आधार पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है और लगातार पूछताछ जारी है। वहीं पुलिस का क्या कुछ कहना है, कब तक इस हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा? देखिए, पुलिस से लगातार मीडिया चर्चा कर रही है, कोशिश कर रही है कि जो मुख्य बात है वो सामने है कि आखिर किस तरीके से इस पूरी हैवानियत को, इस वारदात को अंजाम दिया गया। और पुलिस तैनात है, पूछताछ जारी है, लेकिन अभी तक किसी मुख्य बिंदु पर, किसी फैसले पर नहीं आई है। लगातार पूछताछ जारी है। हालांकि जो थाना है मोहन नगर थाना, उसके बाद तनाव की स्थिति देखी जा रही है। जी, जैसा कि आपने बताया कि लगातार तनाव की स्थिति देखी जा रही है। हालांकि एक सवाल ये भी उठता है कि लगातार सरकार बेटियों की सुरक्षा के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती, इसमें क्या कुछ पुलिस पर सवाल निशान खड़े होते हैं? देखिए, बड़ी बात है कमलेश्वरी जी, यह मोहन नगर थाना क्षेत्र है। इस इलाके में सबसे ज्यादा मादक पदार्थ के तस्कर गिरफ्तार होते हैं। सबसे ज्यादा मादक पदार्थ के जो नशे के लती हैं उन्हें भी पकड़ा जाता है। लगातार पूछताछ की जाती है। उड़ीसा हो या उड़ीसा के रास्ते से या महाराष्ट्र के रास्ते से जो मादक पदार्थों की तस्करी होती है उसके आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं, लेकिन उसके मुख्य जो कड़ी है, जो मुख्य तस्कर है, उन तक नहीं पहुंच पाती। और यही वजह है कि जो नशे की वजह से भी इस तरह के तनावपूर्ण स्थिति निर्मित होती है। और अभी जैसे कि मैं खड़ा हूं, आपको दिखाना चाहूंगा कि ठीक यहीं पर फिर वापस तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। लोग नारे लगा रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। कोशिश यह है कि शहर सरकार और दुर्ग पुलिस इस पूरी स्थिति से निपटने में लगातार कोशिश कर रही है, प्रयास जारी है। जी सुबोध, जैसा कि आपने कहा कि परिजनों की संलिप्तता भी इसमें नजर आ रही है, तो आखिर क्या कारण है जिससे परिजनों पर भी अंदेशा जताया जा रहा है? देखिए, आज से कई साल पहले एक और इसी तरह से एक 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, हैवानियत की गई थी। बाद में उसकी डेड बॉडी मिलती है, लेकिन आरोपियों तक आज तक दुर्ग पुलिस नहीं पहुंच पाई है। और बताया जा रहा था कि वो बच्ची भी अपने माता पिता, उसकी सौतेली माँ थी, वह रात के खाना खाने के बाद दूसरे कमरे में अकेले सोने चले जाती थी और उसी बात का फायदा आरोपियों ने उठाया था। और इस बार भी ऐसी एक चीज सामने आ रही है कि जो बच्ची है वो नहाकर, खाना खाकर, नाश्ता करके अपने दादी के घर चले जाया करती थी, दादी के साथ सोया करती थी, उसी के साथ अपनी दिनचर्या जो है वह साथ में रहती थी दादी के साथ। और लेकिन जब माता पिता के बारे में बात आती है तो अक्सर ये देखा जाता है कि कोई भी छोटी मासूम बच्ची हो या बच्चा, माता पिता हमेशा सावधान
बरतते हैं कि बच्चा कभी भी घर से बाहर रहता है तो आंखों से ओझल ना हो, आंखों के सामने हो। लेकिन काफी देर तक जब बच्ची नहीं मिली और खोजा भी गया और किसी भी तरह से जानकारियां मालूमात हासिल नहीं हुई, तब पुलिस को भी यह लगा कि कहीं ना कहीं परिवार की संलिप्तता भी इस पूरे वारदात में होगी। कमलेश्वरी जी। जी बिल्कुल, ऐसे में हमारे निशान परिवारजनों पर भी खड़े होते हैं और आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सुबोध। थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने बताया कि जो है घटना के बाद से मौका वारदात में काफी ज्यादा स्थिति गंभीर होती जा रही है और बता दें कि लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है। इस दौरान जिस गाड़ी में बच्ची का शव मिला था उसको भी आग लगा दी गई और एक घर में भी आगजनी की गई है। इस दौरान एक बाइक और एसी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है।